is R.K. Pilwal, and friends, today I'll discuss that what is inchoative verbs. Inchoative verbs क्या होती है या inceptive verbs क्या होती है. देखिए, inchoative verbs और inceptive verbs की स्टडी करना क्यों जरूरी है, क्योंकि यदि आप किसी सेंटेंस में ऐसी वर्ब्स पढ़ते हो, आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, किसी बुक्स में ऐसी वर्ब्स पढ़ते हो, अगर आपको इसका नॉलेज नहीं है, देन यू कांट ट्रांसलेट इट इनटू आवर नेटिव लैंग्वेज. अगर इसका वाकई हमें नॉलेज नहीं है तो हम उसका अनुवाद नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं. सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग इन इनकोएटिव वर्ब्स? ये क्या होती है? देखिए, ये किसी भी चीज की बिगिनिंग को, उसकी बिकमिंग को शो करती है, और उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ थॉट्स को डिनोट्स करती है, और लास्ट में वो किसी फाइनल थॉट या फाइनल स्टेट या फाइनल स्टेज को डिनोट्स करती है. और इसके अंदर क्या होता है कि सेंटेंस के अंदर ये भाव होता है कि कोई चीज लगातार बढ़ रही है या कोई चीज लगातार घट रही है. और इसके अंदर क्या होता है कि जो भी ये वर्ब्स होती हैं, इनकोएटिव या इंसेप्टिव वर्ब्स, इनके बाद या तो एडजेक्टिव आता है या फिर नाउन आता है. टू थिंग्स आर यूज्ड आफ्टर इनकोएटिव वर्ब्स. इसलिए इनकोएटिव वर्ब्स या फिर इसको इंसेप्टिव वर्ब्स भी कहते हैं. क्या कहते हैं? इंसेप्टिव वर्ब्स. ये क्या करती हैं कि किसी भी चीज की बिगिनिंग को या बिकमिंग को या किसी कार्य की लगातार वृद्धि या गिरावट को डिनोट्स करती है. उसके अलावा ये किसी भी चीज की फाइनल स्टेज को डिनोट्स करती है. इसके अंदर जो गैट होता है उसका अर्थ क्या होता है? होना होता है. मतलब कोई भी चीज नेचुरली वे में अपने आप ऑन इट्स ऑन होती है. जैसे मैं कहूं कि अंधेरा हो रहा है, तो अंधेरा एक भौतिक क्रिया है, इट्स ए फिजिकल एक्शन. तो ये क्या होता है कि ये ऑटोमेटिक होता है. तो क्या होगा? अंधेरा हो रहा है, इट इज गेटिंग डार्क. तो यहाँ गेट का अर्थ होना है, क्योंकि इनकोहेटिव वर्ब्स है. ये लगातार बिगिनिंग को शुरुआत करता है और ये कभी कभी फाइनल स्टेज को भी डिनोट्स करता है. अब यहाँ पर वैसे गेट का जब सामान्य अर्थ होता है तो गेट का अर्थ प्राप्त करना होता है. जैसे आई गॉट ए लॉट ऑफ मनी, मैंने बहुत सारा पैसा प्राप्त किया, और ही इज गेटिंग रिस्पेक्ट इन दिस एरिया. तो वो गेटिंग यानी प्राप्त कर रहा है, उसको हो रहा है. लेकिन बट ऑन द अदर हैंड, अगर मैं इनकोहेटिव वर्ब्स की बात करूं तो इसका अर्थ यहाँ पे क्या होता है? होना होता है, बिकम होता है, बी होता है. क्या होता है? बिकम या बी होता है. तो इसकी डेफिनेशन देखिए आप. दे शो ए प्रोसेस ऑफ बिगिनिंग. ये किसी भी प्रोसेस, प्रक्रिया की शुरुआत को डिनोट्स करती है, या बिकमिंग या होने के भाव को डिनोट्स करती है. एन एक्शन, कोई काम होता है, या स्टेट, अवस्था होती है. जैसे अवस्था होगी, अभी बर्फ से पानी से बर्फ बन गया तो टर्न हो गया. तो ये क्या होगा? ऑटोमेटिकली फिजिकल रिएक्शंस है और अकरेंस या कोई घटना होती है, दैट हैपेंस ऑन इट्स ओन, जो अपने आप होती है, अपने आप होती है. उसके अलावा और क्या है? दे डिनोट द बिगिनिंग डेवलपमेंट. ये शुरुआत के विकास को डिनोट्स करती है, व्यक्त करती है. या फिर और फाइनल स्टेज, या फिर अंतिम अवस्था, अंतिम स्टेज को डिनोट्स करती है. क्या? इनकोएटिव वर्ब्स या ऑफ ए चेंज ऑफ कंडीशन, कंडीशन में चेंज. जैसे मेरा दोस्त अमीर हो गया है, तो पहले गरीब था. माई फ्रेंड हैज बिकम अ रिच मैन. तो पहले क्या था? वो गरीब था, अब क्या हो गया? अमीर हो गया. तो इसमें क्या होता है कि चेंज ऑफ स्टेट को भी डिनोट्स किया जाता है. किसमें? इनकोहेटिव वर्ब्स में. अब इनको हम सेंटेंस से ही हमें मालूम चलेगा कि हाउ दे आर यूज्ड इन आवर सेंटेंसेस. हाउ दे आर यूज्ड इन आवर सेंटेंसेस. अब देखिए आप कैसे हमारे सेंटेंसेस में यूज की जाती है, वो चीज हम देखते हैं. अब कौन कौन सी वर्ब्स हैं जो सेंटेंसेस में इनकोहेटिव वर्ब्स के फॉर्म्स में यूज की जाती है, वो हमें देखना है. मेजर जो वर्ब्स होती हैं वो आता है आपका टर्न, टर्न के बाद बिकम, ग्रो, और उसके बाद ग्रो. ये जो वर्ब्स हैं ये क्या होता है? ये इनकोहेटिव वर्ब्स के अंदर मोस्टली यूज की जाती हैं, और इन सबका अर्थ होता है क्या? होना. ये बी के सेंस में होती है. इसका अर्थ होता है होना. जैसे मैं कहूंगी अंधेरा हो रहा है, तो क्या आएगा? इट इज गेटिंग डार्क. इट इज गेटिंग डार्क. अब यहां पर क्या होता है? जो सेंटेंस बनते हैं उसमें सब्जेक्ट आएगा. अब इनकोहेटिव वर्ब्स आती हैं, इनकोहेटिव वर्ब्स या इंसेप्टिव वर्ब्स भी आप बोल सकते हैं उनको. इनके बाद या तो एडजेक्टिव आता है या फिर क्या आता है? नाउन आता है. टू थिंग्स आर यूज्ड. अब उसमें भी ये जो डिग्री है वो पॉजिटिव डिग्री भी आ सकती है और कंपैरेटिव डिग्री भी आ सकती है. ऐसे
जैसे इट इज गेटिंग डार्क, तो यह गेटिंग का अर्थ होना है, प्राप्त करना नहीं है। यहां गेटिंग का अर्थ क्या होता है? होना। दूसरा है माई फ्रेंड इज ग्रोइंग वीक। आप वीक भी यूज कर सकते हो, वीकर भी यूज कर सकते हो। यानी वो ग्रोइंग यानी होना, ग्रो यानी उगना नहीं है। यहां पर कोई चीज की बिगेनिंग है जो ग्रेजुअली इनहांसमेंट होता है, लगातार वृद्धि होती है, तो ग्रो यानी, लेकिन मैं कहूंगी वी ग्रो प्लांट्स, हम पेड़ उगाते हैं। आवर कंट्री इज ग्रोइंग फास्ट, तो ग्रो यानी कहता है वहां पे वृद्धि है, वहां पे प्रोग्रेस है, लेकिन यहां कोई उगना नहीं है, क्योंकि वीक और वीकर क्या है? एडजेक्टिव्स है जो कि माय फ्रेंड को डिनोट कर रहे हैं। तो मेरा दोस्त क्या हो रहा है? कमजोर हो रहा है, यानी लगातार ग्रेजुअल प्रोसेस चल रही है। उसके अलावा फाइनल स्टेज में कैसा था? जैसे मैं कहूंगी मेरा दोस्त एक डॉक्टर बन गया है, तो क्या आ गया? माय फ्रेंड हैज बिकम ए डॉक्टर। मेरा दोस्त क्या बन गया? डॉक्टर बन गया। तो माय फ्रेंड क्या हो गया? सब्जेक्ट, हैज क्या हो गया? हेल्प, बिकेम क्या हो गया? इनकोहेटिव वर्ब्स, और आ डॉक्टर क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट है वैसे, लेकिन जो बिकम है उससे क्या हुआ कि ये फाइनल स्टेट को डिनोट कर रहा है। इसको डिनोट कर रहा है फाइनल स्टेट को, अंतिम स्टेट को डिनोट कर रहा है। उसके अलावा मैं कहूं कि मेरा दोस्त पागल हो गया है, मेरा दोस्त पागल हो गया है, तो क्या आएगा? जैसे मैंने लिखा माई फ्रेंड हैज गॉन मैड। मेरा दोस्त पागल हो गया है, तो माई फ्रेंड क्या होगा? सब्जेक्ट, हैज क्या हो गया? अब गॉन यानी जाना नहीं है। जैसे मैं कहूंगी माई फ्रेंड हैज गॉन टू आगरा, आई हैव गॉन टू दिल्ली, तो वो जाना है, लेकिन यहां जाना नहीं, यहां पर होना है। यहां पर क्या है? होना। यानी जितनी भी इनकोहेटिव वर्ब्स होती है बी का सेंस डिनोट्स करती है। किसका डिनोट होता है? बी का, होना होता है। तो यहां दोनों का गॉन का जाना नहीं है, क्योंकि यहां पर मैड है, ये एडवर्ब प्लेस नहीं है। जैसे वी गो देयर, हम वहां जाते हैं, तो देयर जो है वो एडवर्ब है, तो वहां पर जो है जो गॉन के बाद भी एडवर्ब्स आते हैं। एडवर्ब्स क्या होते हैं? एडजेक्ट होते हैं, तब तो इस गो का होता है जाना। जैसे वी गो देयर, प्लीज गो, तो ये जाना है, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। लेकिन जब गो के बाद एडजेक्टिव आता है तो ध्यान रहे कि इसका क्या होता है? होना, तो ये भी क्या होगा? इनकोहेटिव वर्ब्स हो गए। इसलिए जब इस तरह की चीजें हमें नहीं मालूम होती है कि ये क्या है, जैसे मैं कहूँ कि तुम्हारा दोस्त तो बूढ़ा हो गया है, तो योर फ्रेंड हैज ग्रोन ओल्ड। योर फ्रेंड, मैंने लिखा योर फ्रेंड हैज गॉन ओल्ड। हैज गॉन ओल्ड यानी बूढ़ा हो गया है, बूढ़ा हो गया है। तो ये क्या दर्शा रहा है? यानी इनकोहेटिव वर्ब्स में चाहे गो हो, चाहे टर्न हो, चाहे बिकेम हो, इन सब का क्या? ग्रो हो, इन सब का क्या होता है? होना। क्या होता है? होना। और जब तक हमको इसका नॉलेज नहीं होगा तब तक हम इसका ट्रांसलेशन नहीं कर सकते कि किस तरह की वर्ब्स हैं। सबसे बड़ी बात है कि वर्ब्स में हमारी पूरी तरह से पकड़ होनी चाहिए, तभी जाकर के आफ्टर दैट वी कैन अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग्स ऑफ दोज सेंटेंसेस क्लियरली। पहला सेंटेंस नेक्स्ट है माई ड्रीम हैज कम ट्रू। माई ड्रीम हैज कम ट्रू यानी मेरा सपना सच हो गया है। तो यहाँ कम का अर्थ आना नहीं है, हैज कम का अर्थ आना नहीं है, क्योंकि ट्रू कैसा हो गया है? सच हो गया है, ये एडजेक्टिव है। तो फिर आपका ये क्या हो गया? ये इनकोहेटिव वर्ब है, इसका अर्थ क्या होता है? होना। इस कम का अर्थ क्या होता है? होना, आना नहीं है। माई ड्रीम हैज कम ट्रू, मेरा सपना सच हो गया है। मैंने पहले बताया कि इनकोहेटिव वर्ब्स में अंदर सभी का अर्थ होना होता है। क्या होता है? होना। अब द लीव्स क्या है? नाउन फ्रेज है, माई ड्रीम भी नाउन फ्रेज है। आर हेल्पिंग वर्ब टर्निंग ब्राउन, यानी वो ब्राउन हो रही है। या टर्निंग का मुड़ रही नहीं है। मैं कहूं प्लीज टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, तब तो मुड़ना होता है उसका अर्थ, लेकिन यहां टर्निंग का अर्थ होता है बिकमिंग, हो रही है, क्योंकि ये बिगिनिंग को शुरुआत कर रही है। कोई चीज स्टार्ट हुई और फिर ऐसे होती है, कोई चीज फाइनल स्टेट को डिनोट करती है, और ये ऑन इट्स ओन भी होता है, अपने आप होता है। पेड़ों को हम थोड़ी करते हैं कि ब्राउन करते हैं, रेड कर लेते हैं, लेकिन ये अपने आप होती है। फिजिकल रिएक्शंस होते हैं, एक्शंस होते हैं, तब ऑटोमेटिकली ऑन देयर ओन होता है। तो यहां पर टर्निंग का अर्थ करता है बिकम, यानी होना। द लीव्स आर टर्निंग ब्राउन, यानी पत्तियां ब्राउन हो रही हैं।
फिर है द कारपेट इज वियरिंग थिन। वियरिंग यहाँ पे थकाउट नहीं होता, जैसे वेरी हैंड्स, थके हुए हाथ। तो वियर यानी थकना होता है, कमजोर होता है वियर यानी पियर एंड वियर, तो तोड़ फोड़। लेकिन यहां पर थिन क्या हो गया आपका एडजेक्टिव है, तो ये वियरिंग का अर्थ क्या होता है होना, इसका अर्थ भी क्या होता है होना यानी बिकमिंग। ये क्या दर्शा रहा है बिकमिंग, सबका अर्थ बिकमिंग, टर्निंग, कम, सबका अर्थ होना होता है। द कारपेट इज वियरिंग थिन यानी कमजोर हो रहा है, लगातार करना है, वियरिंग आउट हो रहा है। फिर वी आर गेटिंग या ग्रोइंग ओल्डर, हम बूढ़े हो रहे हैं, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है। तो हम बूढ़े हो रहे हैं, तो यहां पर गेटिंग का अर्थ भी होना है, तो ग्रोइंग का अर्थ भी होना है, तो ग्रोइंग का अर्थ भी क्या होना है। फिर है मोहित बिकेम माई बेस्ट फ्रेंड, मोहित मेरा बेस्ट फ्रेंड बना, तो यह बिकेम का अर्थ क्या होता है बनाया होना। फिर है द चाइल्ड बिकेम या ग्रू पेल, बच्चा पीला हो गया, कैसे हो गया वो, ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है, ड्यू टू डिजीज, ड्यू टू एनीमिया, कोई भी रीजन हो सकता है वहां पर। तो यहां पर बिकम का अर्थ और ग्रो का अर्थ क्या होता है, ग्रू का अर्थ क्या होता है होना, ग्रो ग्रू ग्रोन। यहां उगना नहीं है उगा, लेकिन जैसे मैं कहूं कि वी ग्रू मैनी ट्रीज लास्ट ईयर, हमने बहुत सारे पेड़ उगाए, तो वहां सिंपल जब सेंस को डिनोट करता तो उगना होता है, क्या होता है उगना। लेकिन यहां उग नहीं रहा है, पेल है, पीला पड़ गया, एडजेक्टिव है। फिर है द लीव्स बिकेम या टर्न रेड इन ऑटम, ऑटम होता है पतझड़ के अंदर पत्तियां लाल हो जाती है, क्योंकि नई नई कोप उसके अंदर खिलती हैं, कलियां खिलती हैं, इसलिए द लीव बिकेम या टर्न, कैसे होगी, टर्न यानी मुड़ी नहीं होना, कैसे होगी, रेड होगी इन ऑटम, पतझड़ के अंदर। चर्चिल बिकेम प्राइम मिनिस्टर, तो क्या बना वो प्राइम मिनिस्टर बना, तो बिकेम यहां पर क्या है, ये इनकोहेटिव वर्ब्स है। नेक्स्ट है द चाइल्ड इज ग्रोइंग या गेटिंग थिनर, बच्चा कमजोर पे कमजोर होता जा रहा है, तो यहां पे गेटिंग और बिकेमिंग या ग्रोइंग और गेटिंग का अर्थ होता है होना होता है। इसलिए आई एम श्योर दैट यू गॉट माय पॉइंट कि हाउ दीज incoherent verbs are used in our sentences, और जिसका नॉलेज हमें प्रॉपर नहीं है, then we cannot understand the hidden meanings of our sentences। हमें अखबार के अंदर आए या कहीं पर भी इसका यूज हो, हमें नहीं समझ में आता, इसलिए ध्यान रहे। इसके बाद एडजेक्टिव आता है और इनका अर्थ होना होता है, सबका अर्थ बी की फॉर्म्स के रूप में यूज किए जाते हैं। जैसे माय फ्रेंड हैज गॉन मैड, माय फ्रेंड इज ग्रोइंग वीकर, और मीरा became a doctor, Ramu has become a doctor, Dinesh has been my friend, मेरा दोस्त हो गया है, तो ये क्या है, या राकेश has become my best friend, तो यहां पर become का अर्थ होता है होना। It's getting dark, अंधेरा हो रहा है, I'm getting late, मुझे देर हो रही है, तो मुझे क्या हो रहा है, देर हो तो getting क्या, इनकोटिव गेट लेट डाउन हो गया, I'm getting late, मुझे देर हो रही है, मुझे देर हो रही है, इट मीन्स आई वांट टू गो, मुझे जाना है, आई एम गेटिंग लेट, प्लीज लेट मी गो, मुझे जाना है। तो अब एक और चीज देखें, सिर्फ गेट के अंदर एक ही प्रोसेस है। अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर, मैंने पहले पढ़ा था कि कुछ पॉजिटिव वर्ब्स होती हैं, उसके अंदर गेट का अर्थ क्या होता है, वहां पे अलग फॉर्मेशन होती है, तो वो चीज मैंने आपको पहले पढ़ा दी। अब हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर अलग वर्ब्स की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।